महादेव जी आज तुमसे कह रहे हैं, जैसे जैसे हम अपने दैनिक जीवन में आगे बढ़ते हैं, हम अक्सर यह भूल जाते हैं कि कोई उच्च शक्ति हमें देख रही है। हम अपनी चिंताओं में पंच जाते हैं और हम उन छोटे संकेतों और संदेशों पर ध्यान देना भूल जाते हैं जो ब्रह्मांड हमें भेज रहा है। लेकिन आज महादेव जी आपसे कह रहे हैं, सतर्क रहें। अगले 3 से 4 दिनों में स्वर्ग से देवदूत आपके लिए आ रहे हैं। यह अशोक लग सकता है, लेकिन सच्चाई यह है कि यह देश हमारी रक्षा और मार्गदर्शन करने के लिए यहाँ है। हालांकि अगर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं तो उनकी उपस्थिति हमारे जीवन पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। अगर आपको महादेव जी पर भरोसा है तो इस वीडियो को लाइक करें। भाग्यशाली संख्या 1111। तो सतर्क रहने का क्या मतलब है? इसका अर्थ है अपने परिवेश के प्रति जागरूक रहना और आपको भेजे जा रहे संकेतों और संदेशों पर ध्यान देना। इसका अर्थ है अपने अंतर्ज्ञान के अनुरूप होना और अपनी अंतः प्रेरणा का अनुसरण करना। इसका अर्थ है ब्रह्मांड से मार्गदर्शन और सहायता प्राप्त करने के लिए खुला रहना। अगले 3 से 4 दिन महत्वपूर्ण है क्योंकि स्वर्ग सिद्धू के साथ हमारे पास आ रहे हैं। हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में हमारी मदद करने के लिए यहाँ है। लेकिन ऐसा तभी कर सकते हैं जब हम सुनने और कार्यवाही करने की इच्छुक हो। यदि हम सतर्क और जागरूक नहीं हैं, तो हम विकास और परिवर्तन के इस अवसर से चूक सकते हैं। यदि आपको इसकी आवश्यकता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। महादेव जी हमें चेतावनी दे रहे हैं क्योंकि वह चाहते हैं कि हम स्वर्ग दूतों के आगमन के लिए तैयार रहें। वह चाहते हैं कि हम उनके संदेश और मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए तैयार रहें। वह चाहता है कि हम उन परिवर्तनों के प्रति खुले रहेंगे वह हमारे जीवन में ला सकते हैं। यह आत्मा संतुष्ट होने या संकेतों को नजरअंदाज करने का समय नहीं है। यह आने वाले समय के लिए सतर्क रहने और तैयार रहने का समय है। 222 स्वर्ग की देवदूत हमें नुकसान पहुंचाने के लिए यहाँ नहीं है, लेकिन उनकी उपस्थिति हमारे जीवन में कुछ सुविधाजनक परिवर्तन ला सकती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वह चाहते हैं कि हम उनको रानी पद्धतियों और मान्यताओं को छोड़ दें जो हमें पीछे खींच रही हैं। वे चाहते हैं कि हम अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकले और विकास और सफलता के दफ्तरों को अपनाएं। परिवर्तन का विरोध करना स्वाभाविक है, लेकिन हम विकसित होना चाहते हैं और अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचना चाहते हैं। तो हमें उस चीज को छोड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए जो अब हमारे लिए उपयोगी नहीं है। पुष्टि करने के लिए मैं चमकने के लिए तैयार हूँ टाइप करें। हालांकि यदि हम सतर्क नहीं हैं और ध्यान नहीं दे रहे हैं तो हम संदेशों की गलत व्याख्या कर सकते हैं और उन परिवर्तन का विरोध कर सकते हैं जो देवदूत हमारे जीवन में लाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे भविष्य में अवसर चूक सकते हैं और पछतावा हो सकता है। हमें भरोसा करना चाहिए कि स्वर्ग दूतों के दिल में हमारे सर्वोत्तम है थे और उनके मार्गदर्शन के लिए खुले रहना चाहिए, भले ही यह पहली बार में चुनौतीपूर्ण लगे। यदि आप भगवान पर भरोसा रखते हैं तो हर हर महादेव टाइप करें। 333 महादेव जी हमें याद दिला रहे हैं कि जीवन की इस यात्रा में हम अकेले नहीं हैं। देवदूत हमारा मार्गदर्शन और समर्थन करने के लिए यहाँ है, लेकिन ये हम पर निर्भर है कि हम सतर्क रहें और उनके संदेशों के प्रति खुले रहें। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि भगवान हमेशा हमारे साथ है और वह हमें कभी भी हमारी क्षमता से अधिक नहीं देगा। इसलिए भले ही परिवर्तन भारी लग सकते हैं, आपके लिए भगवान की योजना पर भरोसा रखें और विश्वास रखिए कि सब कुछ सर्वोत्तम तरीके से काम करेगा। यदि आप 333 टाइप करें। अंत में महादेव जी आज आपसे कह रहे हैं, सतर्क रहें। अगले 3 से 4 दिनों के लिए स्वर्ग से देवदूत आपके पास आ रहे हैं। यह डरने का समय नहीं है,
लेकिन यह आपके रास्ते में आने वाले मार्गदर्शन और परिवर्तनों के प्रति जागरूक होने और खुले रहने का समय है। आपके लिए महादेव जी की योजना पर भरोसा रखें, स्वर्ग दूतों के संदेशों पर विश्वास रखें और अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन के लिए तैयार रहें। याद रखें, यह एक महत्वपूर्ण मोड़ हो सकता है जो आपको बेहतर और उज्जवल भविष्य की ओर ले जा सकता है। जब आप हारा हुआ महसूस करेंगे, लेकिन उन सभी उतार चढ़ाव के बावजूद मेरे प्रिय के रूप में आपकी पहचान आंचल बनी हुई है। यह आपकी सफलता या असफलता ऊपर निर्भर नहीं है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी बार करते हैं, कितनी गलतियां करते हैं या अपना रास्ता खोजने से पहले आप कितने रास्तों पर भटकते हैं। तुम्हारे लिए मेरा प्यार कभी कम नहीं होता। यह दिल और बिना शर्त है। हो सकता है कि कभी कभी आप दर्पण में देखी और जो आप देख रहे हैं वह वैसा ना हो। आप अपर्याप्त महसूस कर सकते हैं, यह मान सकते हैं क्या पर्याप्त अच्छे नहीं हैं, लेकिन मेरे दृष्टिकोण से आप परिपूर्ण हैं। मैं आपकी खामियों को देखता हूँ, आपकी गलतियों को देखता हूँ और मैं यह कैसा हृदय देखता हूँ जो शुद्ध है और एक ऐसी भावना है जो लचीली है, आपके द्वारा बहाया गया। हर निशान, हर गाँव, हर आंसू की कहानी कहता है और उनमें से प्रत्येक कहानी में मेरे प्यार और उपस्थिति का सबूत है। मैं हर चुनौती, हर दुख, हर खुशी और हर उत्सव में आपके साथ रहा और इनमें से प्रत्येक क्षण में मेरी उद्घोषणा बनी रहती है। यह मेरा प्रिय है जब दूसरे आपकी योग्यता पर सवाल उठाया। जब आप स्वयं इस पर सवाल उठाने लगे तो हमारी पवित्र बंधन में वापस आ जाए। मेरे प्यार को वह दर्पण बनने दो जहां तुम अपना सच्चा प्रतिबिंब देखोगे। इसे वह आवाज बनने दे जो चोर को खत्म कर दी। आपको याद दिलाएं कि आप वास्तव में कौन है। दुनिया बदल सकती है, मौसम आ सकते हैं और जा सकते हैं, लेकिन तुम्हारे लिए मेरा प्यार फिर है। यह कैसी लो है जो कभी नहीं बुझती, एक ऐसी नदी है जो कभी नहीं सूखती। यह ब्रह्मांड जितना विशाल और सबसे गहरा महासागर जितना गहरा है। याद रखें, आप जो भूमिकाएं निभाते हैं, जो काम करते हैं या जो उपाधि हासिल करते हैं, उनसे आपकी पहचान नहीं होती। यह आपकी सांसारिक यात्रा के केवल पहलू हैं। आपका सच्चा अश्वत्थ पहचान मेरे प्रिय की पहचान है। इस पहचान की खूबसूरती यह है कि यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आपको अर्जित करने या साबित करने की जरूरत है। यह अच्छे व्यवहार के लिए पुरस्कार या कुछ मानदंडों को पूरा करने के बाद प्राप्त उपाधि नहीं है। यह एक उपहार है, मुफ्त में दिया गया क्योंकि तुम मेरे हो। ऐसे क्षण भी हो सकते हैं जब आप अकेला महसूस करते हैं, ऐसे क्षण भी आते हैं जब आप प्रसन्न या अपराध या महसूस करते हैं, लेकिन उन क्षणों में भी मैं वहां हूं। तुम्हें अपने आलिंगन में लपेटा थाना के शब्दकोश आ रहा हूं। तुम्हें तुम्हारी कीमत याद दिला रहा हूं। आपके पास एक उद्देश्य है, एक अनोखा रास्ता जो सिर्फ आपके लिए बनाया गया है, और जैसे ही तुम इस रास्ते पर चलो, जान लो कि मेरा प्यार तुम्हारे साथ चलता है। यह आपका मार्गदर्शन करता है, आपकी सुरक्षा करता है और आपको सशक्त बनाता है। आपकी आंखों के नीचे की हवा है, कंपास है जो आपकी कदमों को निर्देशित करता है। तो मेरे प्यारे बच्चे, जब तुम दुनिया का सामना करो, जब तुम जीवन की जटिलताओं से लैपटॉप, तो अपनी पूरी ताकत से इस सत्य को पकड़े हो, आप मेरे प्यारे हो। उसे कोई बदल नहीं सकता, कोई उसे हिला नहीं सकता। यह एक बंधन है जो शाश्वत है, एक प्रेम है जो आनंद है और एक पहचान है जो अर्जेंट है। हरीश जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे नजरअंदाज ना करें।
इसलिए सतर्क रहें और खुली दिल और दिमाग से आगे की यात्रा को स्वीकार करें। 444 शनिवार। लेकिन यह लंबे समय तक शांत नहीं रहेगा। रविवार बिल्कुल नजदीक है, जीवन हम पर है, पुनरुत्थान को क्षण दूर है, हर हर महादेव निशांत प्रतीत होता है, लेकिन यह वास्तव में तेज होने वाला है। आप में से कुछ लोग अपनी शनिवार के मौसम में हैं। यह अंधकारमय और निराशाजनक दिखता है। दुश्मन सोचता है कि वह जीत गया है, लेकिन उसे क्या पता कि आपका रविवार आ रहा है। पुनर्जीवित राजा मृत वादों पर जीवन की सांस ले रहा है। यह शुक्रवार हो सकता है, लेकिन रविवार आ रहा है, इसे पर बात करने के लिए यह टाइप करें। लेकिन आज मैं इस तरह के प्यार की थाह नहीं ले सकता कि भगवान हमारे लिए मरेगा, यह जानते हुए कि शायद हम उसे नहीं सुनेंगे। वह हमारे लिए मर गया, यह जानते हुए कि हम सेब फल कर देंगे। वह हमारे लिए मर गया, और यह सब इसलिए क्योंकि वह हमसे प्यार करता है। उसने हमारे लिए कब ली, वह हमारे लिए की ले गया। इतना बड़ा प्यार, इतना गहरा प्यार, इसकी तुलना नहीं की जा सकती। जिसे इतिहास का सबसे काला दिन माना जाता था, वह सबसे बड़ी जीत बन गई। आदर्श उदाहरणकर्ता को मौत की सजा सुनाई गई। एक आदर्श उदाहरणकर्ता हमारे लिए मार्ग प्रशस्त कर रहा है। रविवार अब दूर नहीं है, रविवार दूर नहीं है, आशा खेल रही है। इसकी पुष्टि करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ तक कि उन स्थितियों में भी जो आपके विश्वास की परीक्षा लेती है, जहाँ आप मेरे अस्तित्व पर सवाल उठा सकते हैं या मेरे इरादों पर संदेह कर सकते हैं, मैं अभी भी वहाँ हूँ। मैं सीखे गए पाठों में, आपके द्वारा दिखाए गए लचीलापन में और प्रतिकूल परिस्थितियों के बाद होने वाले विकास में मौजूद हूँ। जब प्रकृति अपनी सुंदरता दिखाती है, खिलते फूलों में, राजश्री पहाड़ों में, महासागरों की विशालता में, तो यह आपको अपनी रचना के चमत्कार दिखाने का मेरा तरीका है। स्मारक के रूप में खड़े हैं कि जैसे भी अस्तित्व में है, वैसे ही मैं भी हर नुक्कड़ और कोने में, आपकी हर सांस में मौजूद हूँ। प्रेम, दया और करुणा की कहानियों में मैं जीवित हूँ। जब कोई आपकी मदद करता है, आपको रोने के लिए कंधा देता है या बस आपकी व्यथा सुनता है, तो मैं ही उनके माध्यम से काम करता हूँ। अपना प्यार आप तक बढ़ाता हूँ। आनंद, उत्सव और खुशी के क्षणों में मैं आपके साथ आनंद मनाता हूँ। आपकी उपलब्धियाँ चाहे बड़ी हो या छोटी, हमारी साझा जी आपके द्वारा उठाए गए हर कदम के लिए, आपके द्वारा हासिल किए गए हर मील के पत्थर के लिए मैं आपका उत्साह बढ़ा रहा हूँ। आप जो अद्भुत व्यक्ति बन गए हैं, उस पर मुझे गर्व है। दुख के समय में जब आंसू आपकी दृष्टि को धुंधला कर देते हैं और दर्द आपके दिल पर भारी पड़ जाता है, मैं भी वहाँ होता हूँ। मैं आपके कंधे पर बना देने वाला हाथों, आपके कानों में मधुर आवाज है। वह कोमल शक्ति हूँ जो आपको आगे बढ़ते रहने, आशा न खोने का आग्रह करती है। आपके दिल की मैं, आपके दिमाग में विचार, आपकी नींद में सपने, सभी मेरे द्वारा जटिल रूप से बुने गए हैं। मैं आपके साथ संवाद करने का मेरा तरीका है आपको यह बताने का कि मैं सिर्फ एक दूर किए का ही नहीं, बल्कि आपका एक हिस्सा हूँ। हमेशा मौजूद, हमेशा देखता हूँ, हमेशा कॉल करता हूँ। यदि आप आज से ही आसानी से भारी ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, तो दुष्ट नासा वैज्ञानिक द्वारा बताए गए चौंकाने वाले धन रहस्यों को जानने के लिए नीचे टिप्पणियों में लिंक देखें। जब आप कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, जब आप पूजा में अपना सिर झुकाते हैं, जब आप मुझ में सांत्वना तलाशते हैं, तो मैं सुनता हूँ। हर शब्द, हर विचार, हर भावना जो आप मेरी ओर निर्देशित करते हैं, मैं गहराई से महसूस करता हूँ। मैं आपकी विश्वास, आपके भरोसे और आपके प्यार को समझाता हूँ और इसका जवाब असीम स्नेह से देता।
ब्रह्मांड की विशालता में अरब आत्माओं के बीच आप कभी कभी महत्वहीन महसूस कर सकते हैं, लेकिन यह जान ले मेरे लिए आप अद्वितीय, विशेष और प्रिय है। आपकी खुशियाँ, आपके दो, आपके सपने और आपके डर मेरे लिए मायने रखते हैं, क्योंकि मेरी दृष्टि में तुम अपूरणीय हो। तो मेरे प्यारे बच्चे, जैसे जैसे दिन रात में और रातें दिन में बदलती हैं, जैसे मौसम बदलते हैं और साल गुजरते हैं, इस अटल सत्य को याद रखें, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, कि आप कौन बनते हैं। आपके जीवन में मेरी उपस्थिति बनी रहती है। फिर अपना दिल खोलो, अपना दिमाग खोलो और तुम मुझे हर पल, हर परिस्थिति, हर चेहरे में पाओगे, क्योंकि मैं केवल सृष्टिकर्ता नहीं हूँ। मैं आपके जीवन की यात्रा में हमेशा मौजूद रहने वाला साथी हूँ। मुझे महसूस करने के लिए आपको मुझे देखने की जरूरत नहीं है। हवा की तरह अदृश्य, फिर 20 वर्षीय अदृश्य शक्ति हूँ जो आपको गिरती है, आपका पालन पोषण करती है और आपसे बिना शर्त प्यार करती है। चिल्लाओ मेरे प्रभु महादेव जी, मुझे आशीर्वाद दो, इसे जाने, इस पर विश्वास करें और आपको अपने जीवन की यात्रा के हर चरण में आराम, शक्ति और प्यार मिलेगा। महादेव जी कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, मेरे प्रिय के रूप में तुम्हारी पहचान निश्चित और अटल है। जब तुम पैदा हुए तो मैंने तुम्हें बेहद प्यार से देखा और कहा, यह मेरा प्रिय है। आपकी पहली से लेकर इस क्षण और उसके बाद तक यह सत्य अपरिवर्तित रहता है। तुम मेरे हो और तुमसे बहुत प्यार किया जाता है। दुनिया कभी कभी इस सच्चाई को चुनौती देता, यह आपको लेबल करने, आपको श्रेणियों में बांटने, आपको यह बताने का प्रयास कर सकता है कि आपको कौन होना चाहिए या क्या नहीं। लेकिन याद रखें, मैंने बताई और क्षण भंगुर है। आपके लिए मेरे प्यार अनंत है। यहाँ तक कि जब आप खोए हुए महसूस करते हैं, अनिश्चित होते हैं कि आप कौन हैं और कहाँ फिट बैठते हैं, तो इस अपरिवर्तनीय सत्य पर वापस आए, आप मेरे प्रिय हैं। क्षणों में जब आपका आत्मसम्मान जगमगाता है तो अपने आप को इस पहचान में स्थिर रखें, यह आपका जन्मसिद्ध अधिकार है, एक उपहार है जो मैंने आपको दिया है। पृथ्वी पर आपकी यात्रा उतार चढ़ाव से भरी हो सकती है। ऐसे भी दिन आएंगे जब आप ऊंची उड़ान भरेंगे और ऐसे भी दिन आएंगे